नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा सनोडिया आज आपके लिए कुछ वन लाइन फैक्ट्स लेके आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि जीव वैज्ञानिक और उनके कुछ प्रमुख योगदान जो रहे हैं जीव विज्ञान की दृष्टि में, जिन्होंने बहुत सारी अपनी अपनी थ्योरी दी, किसी ने कुछ नामकरण किया हुआ है, तो उनमें से हम कुछ वैज्ञानिकों को जानेंगे। यहाँ पे पहला नाम आता है बीडल एंड टैटुम का। बीडल एंड टैटुम ने सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी दी थी वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी थी। तो आपके सामने चार ऑप्शंस रखे जाएंगे कि कौन कौन से इसमें साइंटिस्ट है, तो आपको किस पे टिक करना है, बीडल एंड टैटुम पे टिक करना है। दूसरा, यहाँ पे हमने देखा था पहले भी क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो बेंडा नाम के, जिनका पूरा नाम क्या है, सी बेंडा, इन्होंने किया था। फिर आते हैं बेंटिंग एवं बेस्ट, है ना, इन्होंने क्या किया था, पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का पृथक्करण किया था। तो देखो आपको तीनों यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, बी वाले साइंटिस्ट से मिल रहे हैं, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बीडल एंड टैटुम ने क्या दी थी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी थी, बेंडा ने क्या दी थी, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। फिर बेंटिंग एवं बेस्ट आए थे, इन्होंने पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का पृथक्करण किया था। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, जैव विकास मत का प्रतिपादन किया था, और इनकी बुक कौन सी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि बुक का नाम भी बहुत पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी बुक है, तो आपको किस पे टिक करना है, चार्ल्स डार्विन पे। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव विकास मत या जैव विकास थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्या दिया था, वंशागतिकी का आधारभूत सिद्धांत दिया था। जो भी जेनेटिक की जो शुरुआत हुई है उसका बेसिक स्ट्रक्चर किसने प्रदान किया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रदान किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज ने क्या किया था, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है कौन से, हॉपकिंस तथा फंक, है ना। फंक ने हमने पहले देखा था कि फंक ने विटामिन में अपना बहुत योगदान दिया, हॉपकिंस ने भी विटामिन में दिया। जब ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया है तो हॉपकिंस तथा फंक ने अपनी एक थ्योरी प्रदान की, जिसका नाम क्या है, विटामिन थ्योरी है, जो कि डायरेक्ट पूछी जाती है कि विटामिन थ्योरी किसकी है, हॉपकिंस तथा फंक की है। तो आपको ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे कि बीडल एंड टैटुम ने क्या दिया दिया, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी थी। बेंडा ने क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। बेंटिंग एवं बेस्ट ने पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का पृथक्करण किया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास मत का प्रतिपादन किया था, और उनकी बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिन्होंने वंशागतिकी का आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया। ह्यूगो डी ब्रीज के म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। हॉपकिंस तथा फंक ने क्या दी थी, विटामिन थ्योरी को दी थी। तो इसी तरह से आपको इनके नाम डे बाय डे याद करने पड़ेंगे, ताकि हम बहुत सारे साइंटिस्ट के बीच में कंफ्यूज ना हो। खासकर आप इन तीनों जैसे बी वाले जो हैं, इनमें आपको याद रखना पड़ेगा कि बेंडा कौन थे, बीडल एंड टैटुम कौन थे, बेंटिंग एवं बेस्ट